हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो। सो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरेट विद अनन्या। आज मैं एक नई रीडिंग के साथ आई हूँ कि चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है, या फिर आप दोनों में किसी किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ है, या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर आर्ग्यूमेंट हो गई है, या फिर आपने आपके पर्सन को ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, और शायद आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं उनको मेरी याद आ रही है अभी या नहीं। लेकिन गाइज़, एक बात अच्छे से ध्यान में रखना, अगर आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है तो ऑब्वियसली आपके पर्सन को भी आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि आप वो वाइब्रेशंस उनको भेज रहे हो। ये यूनिवर्स की तरफ से आप एक वाइब्रेशन उनको भेज रहे हो, और अगर आपके पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं, उसी टाइम आपको भी उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, तो ऑब्वियसली वो आपको वाइब्रेशंस, वो एनर्जी भेज रहे हैं। ठीक है गाइस, ये एक टेलीपैथी कनेक्शन है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। स्टे पॉजिटिव, मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं चैनल मैसेजेस करूँगी, मैसेजेस क्या हैं, आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड कीप इन माइंड, ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए होती है गाइस। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड आप मेडिटेट कीजिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। आपको पॉजिटिव रहना है गाइस। ये रीडिंग सबके लिए है गाइस, मैरिड, अनमैरिड, कोई स्पेसिफिक जेंडर बेस नहीं है। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये कभी भी आप देखोगे तो आपको रेजोनेट होगी ये रीडिंग। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, वो गॉड गॉडेस एंजल, वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गिव मी एन एक्यूरेट एनर्जी आर्कएंजल सोफिया। हाई प्रिस्टेस, वाओ, 9 ऑफ कप्स, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। 2 कार्ड्स आए हैं गाइस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ टेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। सॉरी, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, बताइए मुझे। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स हैं, वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स, स्पिरिट गाइड में। सेवन ऑफ कप्स, अगेन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लगभग सभी साइनें मौजूद है यहाँ पे गाइस।
Ace of Swords, वाओ ब्यूटीफुल। गाइस जब मैं कार्ड्स को शफल कर रही थी तब ये कार्ड निकला था, लेकिन आई डिडंट टेक दिस कार्ड, लेकिन इस कार्ड को निकलना ही था। 2 ऑफ कप्स, इट्स ब्यूटीफुल, लवली। वाओ, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मतलब आप सोचिए कि पहले आपके पर्सन कितने प्रैक्टिकल थे, कितना मतलब पहले मतलब मैं सच कहूँ तो ज़्यादा इमोशनली वो अटैच नहीं थे आपसे। बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग थी उनकी आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि उनमें बहुत चेंज आया है। मतलब प्यार तो बहुत है, लेकिन प्यार को छुपाना है उनको, प्यार को दिखाते नहीं थे, लेकिन प्यार बहुत है उनके मन में, इमोशंस बहुत हैं, इमोशंस फ्लो हो रहे हैं, इतने सारे इमोशंस है। बाप रे, वाओ ब्यूटीफुल। 5 of Swords, Queen of Wands, The World। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, आप दोनों में बहुत बुरी तरीके से ब्रेकअप हो चुका है, आप अभी सेपरेशन में हो, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है अभी। आप दोनों के बीच मतलब 5 ऑफ स्पोर्ट्स मुझे ये बता रहा है। गाइस मैं हर कार्ड्स को बताने की कोशिश कर रही हूँ, हर कार्ड का मीनिंग बताने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ भी हो, मतलब मैं कार्ड्स को देख के ही आपको सब कुछ बता रही हूँ, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं बता रही गाइस, ठीक है गाइस। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है गाइस आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, आप दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, डिवोर्स हो चुका है अगर आप मैरिड हो तो, ठीक है। आप दोनों में कुछ ऐसा हो गया है कि आप दोनों के बीच बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, आपके पर्सन ने आपको बहुत टॉर्चर किया, या फिर आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि उन्होंने आपका अपमान बहुत किया है, उन्होंने आपको आपके साथ ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया, आपका बहुत अपमान किया उन्होंने। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी वजह से डोमिनेट भी बहुत किया उन्होंने, डोमेस्टिक वायलेंस मैं बोल सकती हूँ, डोमिनेट भी बहुत किया, आपका अपमान करना, आपको नीचा दिखाना, ये सब चीज़ें आप दोनों के बीच हो गई है इस रिलेशनशिप में, या फिर ट्रूली स्पीकिंग गाली देना, ये भी हो सकता है, ऐसा इसमें हुआ है ऐसा। ये कार्ड यही बता रहा है कि इसलिए आप दोनों के बीच एक सेपरेशन है, एक डिवोर्स है आप दोनों के बीच, बहुत आर्ग्यूमेंट हो गई है आप दोनों के बीच, आउटसाइडर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स कार्ड गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड 7 ऑफ कप्स को मैं अगर देखूँ तो काफ़ी कन्फ्यूजन में है आपके पर्सन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, शायद आपको भी उन्होंने ऑप्शंस में ही रखा था। तो शायद वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको गाइस कि आप उनसे दूर हो चुके हो, आप उनसे दूर हो चुके हो, लेकिन उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, वो आपके एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि उन्होंने गलती की है और उस गलती की सज़ा भी उनको शायद भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे समय जो है द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड ये बताता है कि समय जो है ये साइकिल है, ये साइकिल जो है ये चीज़ होनी ही थी, क्योंकि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। कार्मिक रिलेशनशिप में यही होता है गाइस कि जो मतलब बहुत दुख सहने पड़ते हैं, रोना पड़ता है, दिल भी टूट जाता है, थर्ड पार्टी होती है इस रिलेशनशिप में, जो कार्मिक रिलेशनशिप होता है उसमें। और मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स आई नो कि मैं ये कार्ड्स लेना चाहती हूँ गाइस। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, तो आई विल टेक दिस कार्ड्स ऑल्सो, ठीक है गाइस। एंड यहाँ पे देखिए हैप्पी फैमिली की एनर्जी आई है, टेम्परेंस की एनर्जी है। टेम्परेंस क्या कहता है, हील हो रहे हैं वो अभी,
है ना। तो हील हो रहा है अभी। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों के बीच एक बहुत बुरी तरीके का ब्रेकअप हो गया है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आप अभी। मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप दोनों के बीच छोटे छोटे झगड़े हुए हैं। छोटे छोटे झगड़े तो हर रिश्ते में होते हैं गाइस, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेकअप हुआ है वो बहुत बुरी तरीके का ब्रेकअप है आप दोनों के बीच। तो पहले मैं आप दोनों के बीच क्या हुआ है वो मैं बताना चाहती हूँ गाइस, ठीक है। तो ये जो समय है, ये समय अभी चेंज हो रहा है। आप दोनों के बीच जो कुछ भी था वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है, क्योंकि गाइस आपने भी बहुत कुछ सहा है इस रिलेशनशिप में। विद दिस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी आपका भी दिल टूटा है। उन्होंने आपको पीठ पीछे बहुत सारी बातें भी छुपाई है। विद दिस हाई प्रीस्टिस एनर्जी बहुत सारी बातें छुपाई है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है यहाँ पे। उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ बहुत सारी बातें छुपाई है। एक सीक्रेटिव बहुत है आपके पर्सन, सीक्रेट्स बहुत छुपा के रखी है, या फिर आपसे झूठ बोलना, घुमा फिरा के बातें करना, या फिर अगर आपने कुछ क्लैरिफिकेशन मांगा तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ, अगर आपने ये कहा कि मुझे तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, या फिर मुझे तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो उस बात को टाल के दूसरी बात को मतलब दूसरी बातें करना, ठीक है गाइस। तो मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड। ये एक हाई प्रिस्टिस का कार्ड है। ये घुमा फिरा के बातें करना, सीक्रेट्स रखना, एंड कोई ऐसा है कि उनके कान भर रहा है, या फिर मतलब उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। कोई आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट भी है यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में गाइस, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आपने भी बहुत आप इस रिलेशनशिप में बहुत रोए हो, आप इस रिलेशनशिप में हमेशा टेंशन में रहे हो गाइस, मुझे ये दिख रहा है इस कार्ड्स को देख के। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको हमेशा ऑप्शन में रखा है, या फिर आपको कभी प्रायोरिटी दी नहीं। जो प्रायोरिटी आपको मिलनी चाहिए इस रिलेशनशिप में वो प्रायोरिटी आपको उन्होंने दी नहीं। हमेशा उन्होंने आपको ऑप्शंस में रखा, या फिर उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। ऑप्शंस इन द सेंस उनकी फैमिली हो सकती है, या फिर उनका करियर हो सकता है, उनका बिजनेस हो सकता है, जहाँ पे वो जिस फील्ड में वो जॉब करते हैं वहाँ पे भी बहुत बिजी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने आपको शायद टाइम दिया नहीं है। इसलिए आप दोनों के बीच एक ब्रेकअप सिचुएशन आ गया, कुछ आर्गुमेंट्स हो गई, कुछ नोक-झोंक हो गई आप दोनों के बीच बहुत, और मतलब बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है आप दोनों के बीच। इन कार्ड्स को देख के मुझे क्लियरली ऐसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है। जो सपने आपने देखे थे 10 ऑफ कप्स के, वो आपके सपने चुर-चुर हो गए हैं इस वजह से आपके सपने आप हमेशा सपना देखती थी कि उनके साथ एक रिश्ता होना चाहिए, बाल बच्चे होने चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, इमोशंस, प्यार होना चाहिए। आप बहुत इमोशनल हो उनके लिए, आप बहुत प्यार करते हो उनसे, लेकिन बदले में आपको उनसे प्यार तो मिला नहीं, बस उन्होंने आपको धोखा तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने आपको प्रायोरिटी भी नहीं दी। वो इस कार्ड्स को देख के मुझे ये महसूस हो रहा है हमेशा वो प्रैक्टिकल रहे हैं आपके साथ। आप हमेशा ये चाहते थे कि उनको हमेशा मतलब इमोशनल क्यों नहीं है आपके पास, इमोशनली अटैच क्यों नहीं है आपके पास आपके साथ। आप हमेशा इमोशनली अटैचमेंट चाहते थे आपके पर्सन से, लेकिन उन्होंने हमेशा प्रैक्टिकल तरीके से सोचा आपके बारे में, और शायद उन्होंने आपसे ये भी बोला होगा कि प्रैक्टिकल रहना ज़रूरी है। लेकिन प्यार में कोई प्रैक्टिकल नहीं होता गाइस। जो सच्चा प्यार करता है उनके दिलो दिमाग में, मन में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती है, और शायद आपके पर्सन भी ऐसे ही हैं। प्रैक्टिकल रहते हैं लेकिन दिखाते नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। हालांकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, वो बताती है कि प्यार तो बहुत है, प्यार बहुत है, लेकिन प्यार को दिखा नहीं रहे, वो प्यार को छुपा रहे हैं, वो छुपे रुस्तम में सीक्रेटिव बहुत है आपके पर्सन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस भी बहुत है, और ना वो ना एक न्यू रिलेशनशिप चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, एक विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में गाइस। विद दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी वो चाहते हैं कि ये इस रिलेशनशिप में मुझे जीतना है। तलवारें तो बहुत चलाई है उन्होंने तलवारें तो बहुत चलाई है, धोखा भी बहुत दिया है उन्होंने, आपको दुख भी बहुत दिया है, टेंशन भी बहुत दिया है उन्होंने, आपको रुलाया भी बहुत है, लेकिन बदले में आज उनको यही मिल रहा है। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो मतलब आप सहोगे करोगे वही फल आपको मिलने वाला है, जिसके साथ आप वैसा करोगे वैसा ही फल उनको मिल रहा है। अब आपके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो बहुत गलत था व्यवहार, आज वो भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, दुखी है,
दिल टूट चुका है उनका, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो और आज आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हो, तो आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उनको शायद ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई हो, आप अपने पैरों पे खड़ी हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो। उनको ये भी लग रहा है शायद, उनको ये भी लग रहा है शायद कि वो ना आपको खोने से अब डर रहे हैं गाइस। आपको खोने से डर रहे हैं, इसीलिए शायद वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है और हील होने की कोशिश भी बहुत कर रहे हैं। एक इक्वल गिव एंड टेक, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, हील होने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दुखी है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा दुखी है आपके पर्सन। 4 ऑफ वैंड्स, वो आप दोनों के बीच ना थर्ड पार्टी कोई कल्चर भी हो सकता है, या फिर आप दोनों का कास्ट अलग हो सकता है, या फिर सोसाइटी अलग हो सकती है, ये भी हो सकता है गाइस। विद दिस 4 ऑफ वैंड्स ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी निकल रही है यहाँ पे। 2 ऑफ कप्स, सोलमेट कनेक्शन भी निकल रहा है। किसी किसी का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, किसी किसी का सोलमेट कनेक्शन है, किसी किसी का कार्मिक सोलमेट कनेक्शन भी बोल सकती हूँ मैं गाइस, ठीक है। क्योंकि ये रीडिंग हज़ारों लाखों लोगों के लिए है, तो एनर्जी वैसे ही निकल रही है गाइस। अगर ये पेड पर्सनल रीडिंग होती तो एनर्जी अलग निकलती, ठीक है। और मतलब पर्सनल रीडिंग, मतलब अगर मैं पर्सनल रीडिंग भी करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मिलती है और यहाँ पे अगर मुझे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलती है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके पर्सन ने या फिर आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। प्यार तो बहुत है आप दोनों के बीच, इतना प्यार है कि आप दोनों मिररिंग हो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बिना आप रह नहीं सकते इतना। मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती कि मतलब एक डिवाइन का कनेक्शन है ये, भगवान की तरफ से कनेक्शन है ये। देखिए यहाँ पे एंजल्स के ब्लेसिंग्स है आपको, तो ये ना एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये। मिररिंग हो आप एक दूसरे के लिए, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपके पर्सन भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं गाइस। लेकिन देखिए रिलेशनशिप, देखिए अगर प्यार होता है तो उसमें मतलब दुख भी होता है, दुख होता है ना गाइस। प्यार होता है तो दुख नहीं होता, टेंशन नहीं होती। जो सच्चा प्यार करता है वो रोता नहीं है, होता है ना। तो यही है इन कार्ड्स में सब मुझे यही दिख रहा है। आप भी रोए हो तो आपके पर्सन भी रोए हैं आपके लिए। ओनली थिंग आपके पर्सन दिखाते नहीं हैं, छुपाते हैं इन सब चीज़ों को, और शायद आप दिखा रहे हो या फिर आप बता रहे हो, ये भी हो सकता है, ठीक है गाइस। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है, तो ऑब्वियसली आपके पर्सन एक नया रिश्ता चाहते हैं। इमोशंस तो बहुत हैं आपके पर्सन के मन में, दिल में इतने सारे इमोशंस हैं, लेकिन बस ओनली थिंग कि प्रैक्टिकल बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, करते हैं प्रैक्टिकल बहुत है आपके पर्सन, लेकिन प्रैक्टिकल है नहीं। वो मन में बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि मतलब अब मैं क्या ही बोलूँ। आपके एनर्जी को मिस करते हैं वो, हम मतलब अभी आपके एनर्जी को मिस कर रहे हैं वो। उनको मालूम है कि आप में वो सब गुण हैं जो एक पत्नी में, बीवी में होनी चाहिए, एक पत्नी में होनी चाहिए। बहुत सुंदर हो आप, ब्यूटीफुल हो आप, अपने पैरों पे खड़े हो आप इंडिपेंडेंट हो, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो आप। उनको मालूम है अच्छे से, फिजिकली भी अट्रैक्टेड बहुत है आपसे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। आप दोनों के बीच कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकती है गाइस, जिसकी वजह से इस तरह से, या फिर कोई ऐसी महिला हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है। देखिए अगर ये सिचुएशन आपसे मैच हो रही हो तो आपके पर्सन का कोई ब्रेन वॉश कर रहा है गाइस, आपके खिलाफ कोई भड़का रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आउटसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ टेंटिकल्स एक रूलिंग एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पागल है, क्रेज़ी है। वो यही समझते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो ऑब्वियसली। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। तो ऑब्वियसली आप एक डिवाइनली मतलब एक डिवाइनली का एक कनेक्शन है ये, आप सोलमेट हो एक दूसरे के। आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता गाइस। इतना स्ट्रॉन्ग है ये कनेक्शन कि ये एंजल ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के साथ, आप दोनों के साथ एक एंजल के ब्लेसिंग है। और
और यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, पागल है, क्रेजी है, आपके लिए होल्ड करना चाहते हैं आपको, कहीं मतलब आपको जाने नहीं देंगे। तो यही आपको मैसेज करना चाहते हैं आपके पर्सन कि मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, मैं तुम्हारी एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ और मैं एक नई शुरुआत चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में, एक नई स्टार्ट चाहता हूँ इस रिलेशनशिप में। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, मैंने तुम्हें प्रायोरिटी नहीं दी है। तो मैसेज यही देना चाहते हैं वो कि वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, नया रिश्ता चाहते हैं वो। ओनली थिंग उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो हील हो जाएंगे तब वो आपके पास लौट के आएंगे। यहाँ पे एक्शन का कार्ड कोई निकल के नहीं आया है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। तो ऑब्वियसली आप दोनों में एक नया रिश्ता शुरू होगा। यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है, तो ऑब्वियसली समय जो है, ये जो साइकिल है वो एंड होके एक न्यू आपके जो रिलेशनशिप का है रीबर्थ होने वाला है, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये जो कार्मिक है, ये कार्मिक ख़त्म होने वाला है। और आप दोनों के बीच प्यार तो बहुत है, लेकिन ये डिवाइनली गाइडेड जो कनेक्शन है वो आगे चल के वो मेंटेन होने वाला है। ये कनेक्शन गाइस, शादी होने वाली है आपकी, आपके बाल बच्चे होंगे, आपके पर्सन आपसे ख्याल करते हैं, सपने देखते हैं आपके पर्सन आपके साथ शादी के। ब्यूटीफुल एनर्जी, सो स्वीट। तो चलिए मैं ना चैनल मैसेजेस दूंगी आपको, है ना, ये तो बनता है, चैनल मैसेजेस है तो चैनल मैसेजेस तो मैं दूंगी ही आपको। और कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी, कुछ लव मैसेजेस भी निकालूंगी और कुछ मैसेजेस भी निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ से कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेकिन मैं चैनल मैसेजेस करूंगी गाइस, ठीक है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं, मैं चैनल मैसेजेस करूंगी शुरू, ठीक है गाइस। एक मिनट गाइस। मुझे माफ़ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन तुमने भी मुझे समझा नहीं कभी। लेकिन तुम तो समझ सकती थी मुझे। आज मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन इस दुनिया में तुम्हारे बिना अकेला पड़ गया हूँ। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, किसी के बहकावे में आ गया और तुमसे दूर हो गया, लेकिन आज मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ, बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। अपने आप को, तुम्हारे प्यार को बहुत याद कर रहा हूँ मैं। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, नया रिश्ता चाहिए। मैं एक नया रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, तुमसे शादी करनी है। लोगों ने बहुत भड़काया मुझे, घर वालों ने बहुत भड़काया मुझे, लेकिन मुझे अब किसी की नहीं सुननी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ मैं। मेरी इच्छा यही है कि हम फिर से एक नई शुरुआत करें इस रिश्ते की। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने हमेशा मेरे प्यार को समझा है, मुझे अहमियत दी, लेकिन मैंने तुम्हारे प्यार को कभी समझा नहीं। तुम में सब गुण हैं, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। आज मैं बहुत तड़प रहा हूँ तुम्हारे लिए। जल्दी से मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। बहुत याद आ रही है तुम्हारी, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ़ और सिर्फ मेरी हो। मैं मानता हूँ कि मैंने कभी तुम्हें अपना प्यार दिखाया नहीं, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे भी ज़िंदगी में बहुत टेंशन्स है, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो। क्या तुम वापस आओगे मेरी ज़िंदगी में?
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये थी आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। आई होप कि आपको बहुत अच्छा मतलब सही लगा। मैंने जो कार्ड्स में थे वही बताया। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं गाइस। चलिए कुछ लव मैसेजेस निकालते हैं। लुक एट दिस बॉक्स, इट्स सो ब्यूटीफुल। सो सॉरी गाइस, मैंने अनपैक नहीं किया था इसको। ये आज के मेरे नए कार्ड्स हैं, मैसेजेस के लव मैसेजेस कार्ड से। तू आता है सीने में जब जब सांसें चलती है, हवा के जैसे उड़ता है तू, मैं रेत जैसे चलती हूँ। वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चैनल्ड हुआ ये सॉन्ग भी गाइस आपके लिए, अपने आप ही। चलिए आपके मैसेजेस, आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। वाव, एवरी लव स्टोरी इज़ ब्यूटीफुल बट आवर्स इज़ माई फेवरेट। तो आपसे कहना चाहते हैं कि प्यार तो बहुत सुंदर है, प्यार बहुत ही सुंदर चीज़ है, लेकिन अपना प्यार बहुत ही फेवरेट है उनके लिए। इट्स लाइक कि वो सिर्फ मतलब आपके बारे में ही सोच रहे हैं एंड आपके पर्सन यही फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, राइट? आई लव योर जेंटल टच एंड आई लव योर किसेस। और वाव, लवली। तो वो उस पल को मतलब याद कर रहे हैं, वो उस पल को महसूस कर रहे हैं जब आप दोनों ने वो पल एक दूसरे के साथ बिताए गाइस। आई ऑलवेज वॉन्ट टू वॉक एंड ट्रैवल विथ यू। यस, वो हमेशा आपके साथ ही रहना चाहते थे, वो हमेशा आपके पास ही रहना चाहते थे, और शायद वो एक रोमांटिक डेट चाहते हैं आपके साथ गाइस। I love the way you look at me and smile. Yes. Holding your hand is the most awesome feeling in the world. उनको अच्छा लगता है जब वो आपका हाथ पकड़ते हैं, आपको छूते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है जब वो आपके साथ रहते हैं। ठीक है गाइस, it's beautiful, it's lovely. I really love these cards. It's beautiful. मैं इस डेक से भी कुछ मैसेजेस निकालूंगी गाइस आपके लिए। ओ गॉडेस एंजल, आर्कएंजल्स ऑफ वेल्थ, प्लीज़ बताइए मुझे कि मेरे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। Oh my god, there are lots of cards. I'm so sorry. So sorry guys. चलिए देखते हैं मैसेजेस। 8 of
I am disappointed with my past and need some time out to deal with this sadness and emptiness that I feel. Of course, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है जो कुछ भी पास्ट में हुआ आप दोनों के बीच, इसकी वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है और बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत दूर है लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन ने आपको क्या किया, आपको मजबूर किया उनसे दूर होने के लिए, और अब वो पछता रहे हैं और उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है गाइस। वाओ। 7 of Swords. I have lied and cheated on you. I have been deceptive and have betrayed you. Of course, वो मान रहे हैं, वो मानते हैं अपनी गलती कि उन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके साथ चीटिंग की है। विद दिस 10 of Swords कार्ड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपके पर्सन ने आपको तो चीटिंग की है। कोई प्रेशराइज होगा, कोई फैमिली का प्रेशर होगा गाइस, कुछ तो है ऐसा आप दोनों के बीच। आपको ज़्यादा मालूम है आपकी सिचुएशन क्या है गाइस, ठीक है गाइस। क्वीन ऑफ टेंटिकल्स। वाओ। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग द एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकती है उनकी ज़िंदगी में। कुछ ये भी हो सकता है गाइस कि उनको कहीं मतलब उनके जॉब के फील्ड में कुछ टेंशन हो रहा है, ये भी हो सकता है ना। देयर इज़ सो मच हैपनिंग इन माई लाइफ ऑन ऑल फ्रंट्स। आई एम कन्फ्यूज अबाउट वॉट टू प्रायोरिटाइज राइट नाउ। मतलब प्रायोरिटी में किसको दूँ, इतना सब कुछ हो रहा है उनकी ज़िंदगी में। 2 of Pentacles की एनर्जी है, मतलब वो जगलिंग कर रहे हैं कि किसको प्रायोरिटी दूँ। आपको प्रायोरिटी दूँ, आपके रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दूँ, या किसी और को प्रायोरिटी दूँ। किसी और को इन द सेंस कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, फैमिली की प्रॉब्लम हो सकती है, फील्ड में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं कुछ करियर में प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है वो, ठीक है गाइस। आपको वो मैसेज देना चाहते हैं। आई फाइनली हैव मेंटल क्लैरिटी ऑन दिस ऑफर ऑफ लव। आई लव दिस न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी हैव। अब ऑब्वियसली एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी निकल आई है और यहाँ पे भी निकल आई है। तो ऑब्वियसली वो यही चाहते हैं कि आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप हो, एक न्यू स्टार्ट हो, ठीक है। एक न्यू लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आप दोनों के बीच, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अब आप दोनों के बीच। आप भी उनको समझो, वो भी आपको समझो। ओनली थिंग उनको अब हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। जब वो हील हो जाएंगे तब उनको एहसास होगा, मतलब वो अपने आपकी ज़िंदगी में वापस चले आएंगे गाइस। तो आप खुद होके उनको कॉल मत करना अभी, उनको पहले मतलब गिव हिम सम टाइम, गिव हर सम टाइम, ठीक है। 10 of Cups. Wow, it's lovely, beautiful card. I want to make you mine forever. You mean family to me. Yes, of course. मैंने आपसे बोला था कि उनको आपसे शादी करनी है, उनको आपसे एक प्यार चाहिए, बच्चे चाहिए, एक वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक मतलब एक प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं, आपको बच्चे चाहते हैं, मतलब वो सपने देख रहे हैं इन सब चीज़ों के, ख्यालों में है उनके ये सब। आई एम इन लव विद यू एंड आई चूज़ यू। द लवर्स कार्ड, येस 2 of Cups का कार्ड तो ऑलरेडी आया ही था गाइस, एंड यहाँ पे द लवर्स का कार्ड्स भी आया है। तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है गाइस, एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एक मिररिंग एनर्जी हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है ऐसा इन कार्ड्स को देख के। माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, येस ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशंस है। मैंने आपसे कहा कि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी निकल के आई है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी यही बता रही है कि मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि उनका जो कनेक्शन है बहुत ज़्यादा मतलब प्यार बहुत करते हैं वो आपसे, और इमोशंस बहुत हैं, ओवरफ्लो हो रहा है। और ओवरफ्लो देखिए अभी साइकिल जो है वो चेंज होने वाली है गाइस। ये जब साइकिल चेंज होगी तो ऑब्वियसली उनके मन में जो प्यार है, वो सोया हुआ प्यार है, वो जग जाएगा। कुछ टेंशन होती है ना तो गाइस तो कुछ समझ में नहीं आता, किसी की ज़िंदगी में कोई टेंशन होती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ होगी टेंशन उनकी ज़िंदगी में भी। तो जस्ट गिव हिम सम टाइम, गिव हर सम टाइम, ओके। आई एम स्पाइंग ऑन यू टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट यू बिफोर आई अप्रोच यू। ऑब्वियसली वो आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं, आप कैसे हो, क्या हो, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपके मैसेजेस पढ़ रहे हैं, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं कि आप क्या मतलब किस हाल में हो गाइस, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कार्ड समझ में आए हैं। मैंने हर कार्ड को समझाने की कोशिश की है, मैंने अपने मन से कोई भी मैसेजेस नहीं किए हैं। एंड जस्ट डोंट टेक टेंशन, वो एक हीलिंग प्रोसेस में है, हील करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे और एक मैसेज है,
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द एटीट्यूड एंड अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग ऑफ लव। ऑब्वियसली मैंने आपसे कहा था किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जब निकल के आई तो प्रैक्टिकल बहुत है, एटीट्यूड बहुत है, उनमें घमंड बहुत है, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझना, तो यही है। या फिर आप दोनों के बीच कल्चर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सोसाइटी भी हो सकती है थर्ड पार्टी, या फिर मदर इश्यू हो सकता है थर्ड पार्टी, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आई है गाइस। एटीट्यूड बहुत है और बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड उनके मन में जो प्यार है, मतलब अप्रोच इज किलिंग द फीलिंग ऑफ लव, यही हुआ। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत हुए, डोमिनेट बहुत किया उन्होंने आपको किसी चीज़ को लेकर, आप दोनों में आर्ग्यूमेंट भी बहुत हुई, थर्ड पार्टी का भी बहुत इन्वॉल्वमेंट था, इन्वॉल्वमेंट अभी भी है, एंड बहकावे में भी आ गए किसी के, होता है ऐसा, लेकिन उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो जल्द ही आपकी ज़िंदगी में वापस लौट के आएंगे गाइस। हील हो रहे हैं, हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने मन से नहीं बोल रही, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड निकल के आया है। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस कार्ड, ये जो एंजल है उनका एक पैर पानी में है और एक पैर ऊपर है, तो वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए उनके हाथ में एक जग है और ये यहाँ पे भी एक जग है, तो वो दोनों को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, कंपैटिबिलिटी चाहते हैं आपके साथ वो। तो ऑब्वियसली यही होगा गाइस। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एंड मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ गाइस, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी जीमेल आईडी पे deshmukhananya8@gmail.com राइट, आई गॉट कन्फ्यूज, सॉरी। तो ठीक है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी है, तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए, और टेंशन मत लीजिए, आप भी टेंशन मत लीजिए गाइस। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं। देखिए जो सच्चा प्यार करता है वो तो रोता ही है, आप रोए हो तो आपके पर्सन भी रोए हैं, है ना, हो गया ना इक्वल। तो क्यों टेंशन ले रहे हो, मत टेंशन लो, आप मत रो, आप और अपने आप से प्यार करो। आप अपने प्यार के बारे में ज़्यादा सोचो भी मत, आप अपने बारे में सोचो। और खाना पीना छोड़ना, उनके यादों में रहना, डोंट डू दैट थिंग, ओके। यू शुड लव योर सेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो ही आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, सॉरी फॉर द नॉइज़। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी हील हो जाओ, वो भी हील हो रहे हैं। जब वो हील होंगे तो आपके पास अपने आप लौट के आ जाएंगे। यही मैसेजेस है वो आपको देना चाहते हैं गाइस। तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।